पहले जी। जो छोटे वर्ण के लोग होते थे, हुँ। वो एक दूसरे से के यहाँ खाना खाने नहीं जाते थे। लेकिन अब तो जाते हैं। अब जाते हैं। तो लालू प्रसाद यादव ने तो उसको पहले सुधारने का कार्य किया ना। देखिए, राजनीतिक से आपको राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हुँ। तीनों तरह से आपको उभरना पड़ेगा। अच्छा, केवल आर्थिक से उभरने से काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। महात्मा गांधी को इसी बात का डर था कि देश हमारा स्वतंत्र हो जाएगा, हुँ, लेकिन अंग्रेजों के चंगुल से स्वतंत्र होगा, हुँ। पूंजीपतियों के चंगुल से स्वतंत्र नहीं होगा। और आज यही बात है, मेरे को तो बहुत दिक्कत होता है क्यों? कि जब मैं पढ़ कर के सब्जी लाने जाता हूँ, अच्छा, तो जब इतनी भाव देखते हैं सब्जी का, तो हम लोग सोयाबीन खरीद के खा लेते हैं। सोयाबीन खरीद के खा लेते हैं आप तो लोग। क्या करेंगे भाई, इतना रेट महंगा है, हम लोग क्या करेंगे बताइए अच्छा, आप? आप जब महँगाई पर बात आई, हम्म, तो मैं आपसे 2 शब्द बात करना महँगाई पर चाहूँगा। हम्म। आप ये बताइए, कांग्रेस जिस समय था, उस समय महँगाई था या बीजेपी आया तब महँगाई आई? देखिए, अब सबके बेरी महँगाई आता है। ऐसा नहीं कि अभी महँगाई अगर बीजेपी के समय है तो केवल बीजेपी के समय। जहाँ पे कांग्रेस की पार्टी है वहाँ पे भी महँगाई है। वहाँ ऐसा जी। नहीं कि पेट्रोल आपको 10 रुपए मिल जाएगा। अच्छा। वो बात ठीक है, महँगाई है, हर जगह पे महँगाई है। लेकिन जैसे आप देखिए, एजुकेशन पे कितना परसेंट जीएसटी लग रहा है। बिहार में एजुकेशन पे, भारत में एजुकेशन पे इतना परसेंट जीएसटी लग रहा है। मेरे मेरे को तो कभी-कभी निंदनीय बात लगता है कि कम से कम इस बात को हटा दिया जाए। एजुकेशन पर हाँ, इसकी रेट को थोड़ा कम कर दिया जाए। अच्छा। एजुकेशन पर जो जीएसटी आप जितना ले रहे हैं, उसको थोड़ा-सा कम कर दिया ताकि हम जैसे गरीब लोग को पढ़ सकें। अच्छा, एजुकेशन पर आपका कहना है, आप स्टूडेंट हैं, तो हुँ, एजुकेशन पर आप माँग कर रहे हैं, बिल्कुल जो माँग कर रहे हैं। जीएसटी कम हो जानी चाहिए। बिल्कुल जीएसटी कम होनी चाहिए। और ये जो पहले आज तक कांग्रेस इतना दिन तक पूरा भारत पर राज किया, बट खाने-पीने वाला चीज़ पर उन्होंने जीएसटी नहीं लगाया। नहीं, मेरा कहने का ये अर्थ हुआ कि हुँ, देखिए, कांग्रेस ने राज नहीं किया, कांग्रेस को हम ही जिताए, आप हुँ, जैसे लोग जिताए। हुँ, किसी ये संविधान से देश चलता है, कोई हुँ। राज यहाँ कर नहीं सकता है। अच्छा, वो बात अलग है कि कांग्रेस क्या कहता है, अंग्रेज़ों ने यहाँ राज किया। अच्छा। तो अब तो हमारे यहाँ संविधान चलती है, कोई राज नहीं कर सकता, हम जिसको चाहेंगे वही बन सकती हैं। हुँ, लेकिन जो जीएसटी लगा, ठीक है, देखिए जीएसटी का मतलब होता है कि हम देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। योगदान दे रहे हैं। दे रहे हैं, लेकिन पूंजीपतियों से आप योगदान ले रहे हैं, ठीक बात। कम से कम उस वर्ग को तो उभरने का मौका दीजिए जो वर्ग दबा हुआ है ना। अच्छा। तो आप जीएसटी की सीमा को थोड़ा-सा कम करके विद्यार्थियों के लिए सराहनीय कार्य करेंगे तो मेरे को अच्छा। और दूसरी बात ये भी है कि जो आपने प्राइवेट कॉलेज को अलर्ट किया है, उस कॉलेज में आप देखने भी नहीं जाते हैं कि वहाँ पढ़ाई होता है कि नहीं होता है। अच्छा, एग्ज़ाम कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, धाँधली कैसे चल रही है। अच्छा। तो आप ये बताइए हमें, आप एक स्टूडेंट हैं, बहुत 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 अच्छा-अच्छा बात बताएँ आप। हुँ। 1 2 4 बात मैं आपसे और करूँगा। ऐसा आपको लगता है जो आप अपना माने अंदर का बात बताइए, दिल का बात बताइए, क्या जो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, 2 साल इधर, 1 साल उधर, 6 महीना उधर, बार-बार शपथ ले रहे हैं, इससे क्या हमारा विकास का बिहार का विकास होता है या विकास रुकता है? देखिए, कोई भी पार्टी अगर आपके पक्ष में आती है, कोई भी पार्टी जीतती है, तो पार्टी जीतने से पहले आपको ये वादा करती है कि हम ये कार्य करेंगे, करेंगे। करें। लेकिन वही पार्टी 1 साल कार्य करती है और दूसरी पार्टी जीत जाती है, तो उसका विचारधारा कार्य करने लगता है। जी, इसको तो पूरा मौका मिलता नहीं कि अपना पूरा कार्य कर ले। जी। तो एक विचारधारा और दूसरे विचारधारा में कॉन्ट्राडिक्शन होने लगता है। अच्छा। तो हम चाहते हैं कि मैं स्वतंत्र न्यायालय से एक बात का ज़िक्र करना चाहता हूँ कि कम से कम ये गठबंधन की सरकार ठीक है, हुँ। लेकिन इस पर प्रतिबंध ये लगाया जाए कि कम से कम 9 बार सीट बदला-बदली ना हो। इस पे भी कुछ कठोर कानून लाया जाए। अच्छा, माने आपका कहने का मतलब है अगर मैं आपको सीएम चुन रहा हूँ, हुँ, तो आप विश्वास पर 5 साल खरे उतरिए। बिल्कुल। माने 5 साल में अगर 5 बेर अगर मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे हैं, तो इसमें बिहार का विकास नहीं होगा। विकास अवरुद्ध होगा, ज़रूर अवरुद्ध होगा। इसका विकास 100% रुक जाएगा। हुँ, आपको शपथ लेने में टाइम लगेगा, कोई काम प्रोसेस में है वो काम रुक जाएगा, बहुत सारी बात है। बहुत सारी बात तो है। आप नीतीश कुमार जी को क्या कहना अच्छा, चाहेंगे? मैं नीतीश कुमार जी को क्या कहूँगा, वो तो हमारे वरिष्ठ नेता हैं हुँ, और मेरे से ज़्यादा उनको अनुभव है, मैं तो एक विद्यार्थी जीवन से रहा हूँ। हुँ, देखिए, नीतीश कुमार को इस बात को समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह के कार्य करते हैं, तो इस हुँ। पे हम जैसे लोगों पे भी बहुत प्रभाव आएगा। अच्छा, अब जो नया नेता लोग बनने जा रहा है, अब जो नया पीढ़ी बनने जा रहा है, उसपे भी बहुत नेगेटिव प्रभाव आएगा क्योंकि नीतीश कुमार एक लौते ऐसे मुख्यमंत्री बनेंगे जो बहुत दिनों तक कार्य किया उन्होंने। जी, तो उनको इन तरह से कार्यों से बचना चाहिए, युवाओं का उनको तो सपोर्ट मिल रहा था। अच्छा, वो आगे बढ़ते, तेजस्वी के साथ आगे बढ़ते, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर बीजेपी के साथ ही गए, तो अच्छा। कम से कम इस तरह के जो अदला-बदली है, इस तरह के कार्यों से थोड़ा-सा बचें। हाँ, मैं मानता हूँ गठबंधन की सरकार है, लेकिन उतना गठबंधन मत कीजिए कि हम लोग का विश्वास ही टूट जाए। 1 महीना कोई कार्य किया, उसका विचारधारा चला और तीसरा विचारधारा फिर से आ गया। किसमें लोग का मानना है जे 2025 में
फिर से नीतीश कुमार जी संलग अपना पार्टी के बदौलत फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, नहीं, ये तो व्यक्तिगत मामला है, ये लोग तय करेंगे, आप तय करेंगे, हम तय करेंगे। लोग जिसको ज़्यादा वोट देंगे, उनकी सरकार बन जाएगी। तो इसमें तो कहना मिथक बात होगी कि ये सरकार जीतेगी, वो सरकार जीतेगी। अच्छा, लेकिन मैं आपसे 1-2 सवाल और करूँगा। बिहार के कुछ पत्रकार भाई हैं हमारे, जैसे माननीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार मनीष कश्यप जी। उनका मानना है जे तेजस्वी प्रसाद यादव से बिहार का विकास, चाराचोर के बेटा से कभी हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं जो वो बिहार का विकास कर सकते हैं, जहाँ तक कि वो जंगल राज को और बढ़ावा दे सकते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मनीष कश्यप का एक अलग सोच है और मेरा एक अलग सोच है। मैं विद्यार्थी जीवन से रहा हूँ, वो एक पत्रकार है। अच्छा, पत्रकार का मतलब हर चीज़ को वो ऐसे व्यूज़ से देखते हैं कि उनका अलग व्यूज़ होता है अच्छा। और विद्यार्थी का एक अलग व्यूज़ होता है। तो मनीष कश्यप ये कहना गलत होगा, क्योंकि किसी भी अवधारणा को अगर आप 100% सही मानते हैं तो वो अवधारणा नहीं होता है। अवधारणा का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंशन, का मतलब होता है कि उसमें आपको डाउट होनी चाहिए। किसी को आप कैसे कह देंगे 180 दिन के अंदर सरकार गिर जाएगी? ये कहना तो उचित बात नहीं है। जैसे उनका कहना था, जिस समय उनका जेल हुआ था, शायद वो गलत न्यूज़ चलाने के वजह से, बिहार और तमिलनाडु का रिलेशन खराब करने की वजह से, उन पर एनएसए लगा दिया गया बिल्कुल था। सही बात। ठीक? एनएसए लगाने के बाद उन्हें जेल हो गया, तो वो बोल रहे थे जेल जाने से पहले लाइव आकर बोले, अगर तेजस्वी प्रसाद यादव सीधा बोले चाराचोर के बेटा, अगर हमें जेल करते हैं तो मैं आऊँगा तो 180 दिन के अंदर मैं उनका सरकार गिरा दूँगा। आप नहीं मानिएगा, भाई ने जब जेल से बाहर आया तो 30 दिन में सरकार गिरा दिया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई अब मनीष कश्यप तो खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हम 180 दिन के अंदर सरकार गिरा दिए। वो तो खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हम 180 दिन के अंदर सरकार गिरा दिए। वो किनके वजह से सरकार गिरा, ये पार्टी तो कल होकर के फिर से 12 तारीख का टाइम है ना, फिर से अगर मान लीजिए आरजेडी का सरकार बन जाती है तो क्या मनीष कश्यप की वजह से बन जाएगी? जी नहीं। ये पार्टियों का अलग अपना मामला है। ये किसी के बदौलत नहीं चलती, किसी बाप की बपौटी नहीं है कि कोई किसी का सरकार गिरा देगा। अगर कोई ऐसा आक्षेप लगाता है तो वो मनीष कश्यप हो, चाहे कोई भी पत्रकार हो, ये निंदनीय कार्य कर रहा है और उसकी अवहेलना हम नहीं, पूरा दुनिया करेगा। इस तरह के कार्यों से उनको बचना चाहिए। वो एक अच्छे पत्रकार हैं। इन तरह के दावों से उनको बचना चाहिए कि हमें इस तरह का आक्षेप न लगाया जाए कि किसी की सरकार हम एक दिन में गिरा देंगे। आप कौन होते हैं किसी की सरकार गिराने वाले? माना जाता है जब मनीष कश्यप बिहार के नेक्स्ट सीएम हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बोला ना कि वो तो जनता तय करेगी किसको सीएम बनाना है, किसको वो तो व्यक्तिगत मामला है। जी। आप वोट देंगे अपनी मर्ज़ी से देंगे, सबको स्वतंत्रता है, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार है। तो वो तो व्यक्तिगत मामला है। अगर जनता चाहती है कि मनीष कश्यप अच्छा भविष्य कर सकते हैं तो कोई शुभकामना है उनको, जीते, वो आगे बढ़े, बिहार को आगे ले चले। वो बोल रहे थे जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी पत्रकार थे। उन्होंने सरकार गिराया नहीं, सरकार बना के दिखा दिया। तो मैं अभी जेल से बाहर आया हूँ, तो मैं भी सरकार गिरा दिया हूँ, मैं भी सरकार बना के दिखा दूँगा। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो हम वो आदमी हैं नहीं कि एक तरफ महात्मा गांधी को फूल चढ़ाएँगे और एक तरफ नाथूराम गोडसे का नारा लगाएँगे। अच्छा। वो आदमी हम हैं नहीं। इसका मतलब मनीष कश्यप नाथूराम गोडसे का माने नारा लगाते हैं, महात्मा गांधी को फूल चढ़ाते हैं? उन्होंने तो साफ-साफ कह दिया है कि मैं नाथूराम गोड के साथ हूँ। उनका आप वीडियो जाकर के देखिए। वो जी। कहते हैं कि महात्मा गांधी के मतलब ये ठीक हूँ कि अगर उन्होंने गोली नहीं चलाया होता, नाथूराम गोड गोली चला दिया, वो देश का विभाजन रुक जाता। आप जाकर के देखिए ना, अगर मान लीजिए वो कह रहे थे कि भगत सिंह को वो बचा लेते। अच्छा। आप ज़रा सोचिए कि जिस वक़्त देश का विभाजन हो रहा था, अगर एक भगत सिंह महात्मा गांधी के विचारधारा पर नहीं चल सका, मेरे पूजनीय है भगत सिंह, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ। जी, जी। मैं सिर्फ मनीष कश्यप की विचारधाराओं को खंडित कर रहा हूँ। अगर भगत सिंह उनके विचारधाराओं पे नहीं चल सके तो मैं महात्मा गांधी से कैसे आशा कर सकता हूँ कि सारी बातों को छोड़कर वो एक क्रांतिकारी के विचारधारा पे उतर जाते? नहीं उतर सकते थे। काहे नहीं? वो तो कह रहे थे कि हमको प्रेम से लेना है ना। बात सही है। उनका मानना था जो भी हो शांति से हो। शांति से हो, अहिंसक प्रतिरोध की मामला। और बिहार आज भी वही कर रहा है, भारत आज भी वही कर रहा है। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बातों को मानते हैं, है अच्छा। ना? विद्या ददाति विनयम, जितनी विद्या होगी उतना विनम्र आदमी होगा। अच्छा। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन्होंने गलत कार्य किया, लेकिन मनीष कश्यप जो कहते हैं कि उनके पक्ष में जो जाते हैं, मैं उनसे बहुत नाराज़ हूँ कि आपको नाथूराम गोडसे का थोड़ा-सा भी साथ नहीं देना चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए हमें, वो एक पत्रकार है, स्वतंत्र पत्रकार है, एकदम स्वतंत्र पत्रकार। ठीक? तो उनको पक्षपात करना चाहिए?
देखिए, पत्रकार को पक्षपात कभी नहीं करना चाहिए, निष्पक्ष होकर कार्य करना चाहिए। केवल पत्रकार को ही नहीं निष्पक्ष होकर कार्य करना चाहिए, एक आम जनता को भी निष्पक्ष होकर कार्य करना जी। चाहिए। मैं ये कभी नहीं कह सकता हूँ कि मैं अगर यादव परिवार से हूँ, तो मैं लालू यादव को सपोर्ट करूँगा, जी नहीं। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार अच्छे कार्य किए थे। जी, जी। माने जो अच्छा किया मैं उसको अच्छा कहूँगा। निष्पक्षता ही हमारी पहचान होनी चाहिए, तभी देश का विकास होगा। हुँ, मनीष कश्यप भी बहुत अच्छे कार्य कर रहे थे, लेकिन 1-2 मामला है। हुँ। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि लालू प्रसाद यादव को कोर्ट ने अगर जेल दिया है, तो कोर्ट के ऊपर हम सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि हम संविधान में विश्वास करते हैं। अगर संविधान में विश्वास नहीं करेंगे, तो देश का क्या होगा? बात सही है। तो अगर कोर्ट ने अगर उनको एनएसए लगाया, जेल भेजा, तो कहीं न कहीं कोर्ट का मामला। हमारा हिम्मत है कि मैं उनको जेल भेज सकता हूँ। तेजस्वी का हिम्मत है कि उसको जेल भेज सकता है। तेजस्वी का हिम्मत होता तो लालू यादव को जेल से छुड़ा लेता। कि कानून जो है वो किसी का बाप का जागीर नहीं नहीं, है। देखिए, कानून हमारी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। जी। जितना हमारा माँ-बाप ध्यान नहीं रखता है, उससे ज़्यादा कानून हमारा ध्यान रखता है। जब आप घर से निकलते हैं तो माँ का पैर छू के निकलते हैं, जी। लेकिन रास्ते पे पुलिस आपको रोकती है ताकि आपका बच सके। आपका हेलमेट चेक करती है ताकि आकि आपकी सुरक्षा हो सके। जी। आपको रात में पुलिस खड़ा रहती है ताकि आप घर सुरक्षित पहुँच सकें। तो जी। कानून तो आपको सुरक्षा देती है ना। ये बात तो है। हाँ, तो कानून किसी के लिए है नहीं। कानून सबके सुरक्षा के लिए बनी हुई, किसी व्यक्तिगत मामला नहीं है इसमें। तो चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा आप बात करते हैं, आप राजनीति का भी अच्छा खासा नॉलेज है आपके पास। बट आप ये बता दीजिए हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप मुज़फ्फरपुर में कितने दिन से हैं? मैं मुज़फ्फरपुर में तो यहाँ 2 वर्षों से हूँ। अच्छा, क्या करते हैं यहाँ पे? मैं किस पढ़ चीज़ का तैयारी करते हैं? मैं पढ़ता हूँ, मैं मेरा मेरा बीएड चलता है और मैं पढ़ता हूँ और पढ़ाता भी हूँ, लेकिन क्या पढ़ाऊँगा? कहते हैं ना कि अपना क्या है इस जीवन में, सब कुछ लिया उधार है। अच्छा। लोहा तो सब उन लोगों का अपना केवल धार है। मेरे को गुरु ने जो सिखाया, हुँ। मैं उसी का डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। लोग मुझे शिक्षक कह देते, लेकिन मैं शिक्षक हूँ नहीं। अच्छा। एक विद्यार्थी जीवन से रहा हूँ हमेशा, और विद्यार्थी बन के रहना मुझे बहुत पसंद है। लेकिन बहुत कम उम्र में आप पढ़ाते हैं, कौन-कौन क्लास माने अभी आप अटेंड करते हैं? मैं अभी तक आज से 2 वर्ष पहले जब मैं 10th में था, तो 10th पढ़ाता था। हुँ। और मैंने शिक्षक कार्य जहाँ मैं पढ़ रहा था, वहाँ के शिक्षक हमें आगे बढ़ाने का कार्य किए, सुनील कुमार सर हैं। अच्छा, अच्छा। उन्होंने 10th हमें दिया, 10th में मैंने अच्छा परफ़ॉर्म किया, फिर उसके बाद हमें 12th दिए। हुँ। 12th में भी मैंने अच्छा परफ़ॉर्म किया और आज मुज़फ्फरपुर में पढ़ा रहा हूँ। 12th हाँ, 12th 10th दोनों पढ़ा रहा हूँ। चलिए बहुत कम उम्र में बहुत ऐसे कम लोग मिलते हैं जो जो क्लास में पढ़ते हैं वही क्लास के विद्यार्थी को पढ़ाते हैं। इसका मतलब आपके अंदर गहराई से शिक्षा से संबंध जुड़ा हुआ है, लगता है। बहुत खुशी की बात है। तो चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। 10 मिनट टाइम देने के लिए हमारे उभरता बिहार न्यूज़ पर दिल से थैंक यू आपको। देखिए, मैं इतना ही बात आपको कहना चाहूँ कि आज मेरे मुखारकित जितने बात निकले हैं, हुँ। उनको आप व्यक्तिगत ना लें। अगर हो सकता है कि आप मेरे बातों से किसी को आहत हुई हो, जी, जी। तो मैं तो व्यक्तिगत ओपिनियन रखा हूँ, और मैं क्षमा चाहता हूँ कि अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ़ हुआ तो। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था, मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन था। आपकी अपनी-अपनी राय होती है, तो माफ़ कीजिएगा अगर आपको दर्द हुआ तो। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अब जो सुन रहे थे हमारे सौरभ भाई हैं जो कि बहुत अच्छे इंसान हैं, पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, बहुत अच्छा टैलेंट है इनका। इनका एक यूट्यूब चैनल चलता है ना? क्या हाँ, है चलता चैनल है। का नाम क्या है आपका? मैथ बाय एस चक्रवर्ती, उसमें मैं पढ़ाने का कार्य करता हूँ। अच्छा, माने फ्री एजुकेशन देते हैं। फ्री एजुकेशन देता हूँ, लेकिन टाइम मुझे नहीं मिल पाता है, नहीं तो और अच्छा कार्य करते। मैं भविष्य में बहुत अच्छा कार्य करूँगा। मैंने सपना पाल रखा है कि मैं बहुत अच्छा कार्य करूँगा। अब जब मेरे को टाइम मिल जाएगा, पढ़ने से टाइम मिल जाएगा। जी, जी। अभी तो मैं खुद को तैयार कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। तो अभी तैयार कर रहे हैं, लगता है आने वाले भविष्य में जितने भी गरीब स्टूडेंट होंगे, सभी को इनसे बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि ये फ्री में पढ़ाते हैं। अभी यूट्यूब पर इनका एकदम निःशुल्क क्लास चलता है ना भैया? हाँ, वो अभी तो फ्री ही चल रही है। चलिए, कामना करते हैं कि भविष्य में भी आप फ्री पढ़ाते रहें, गरीब का बच्चा जी, का। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आप लोग मेरे साथ बने बने रहिए। बात किए बहुत अच्छा लगा भैया से। जय हिंद, जय बिहार।